नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इस डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि जो थर्सडे को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था, वी आर टॉकिंग अबाउट ये वाला कैंडल, ये वाला आप जो कैंडल देख रहे हो ये थर्सडे का कैंडल है। डेट इज ऑफ 18 दिसंबर कैंडल है। और इसमें आप देख सकते हो कि इट हैड इंट्राडे, इसमें एक इंट्राडे में 5% का एक मूव आया था। देखिए यहां से लेके यहां तक देखोगे, दिस मूव इज ऑफ 5% का इंट्राडे में। इसमें एक बेहतरीन मूव आया था। डेट वाज आल्सो विद अ गुड वॉल्यूम्स। आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देख रहे हो, ह्यूज वॉल्यूम एंड 5% रैली ऑन इंट्राडे, ठीक है ना। एंड डेट वाज ऑन 18th ऑफ दिसंबर 2025। और इसका आने का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन फॉर सच ए ह्यूज रैली ऑन ए इंट्राडे बेसिस? डेट वाज ड्यू टू एक रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट ये आया था, रिपोर्ट बाय मोतीलाल ओसवाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मतलब इसमें 40% का एक अपसाइड आने की उम्मीद है। इस खबर के चलते हुए ये स्टॉक में ऑन ए इंट्राडे बेसिस आपको 5% का एक रैली देखने को मिला है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका जो जी बिजनेस के न्यूज़पेपर में आया था, यू कैन सी है, जी बिजनेस में ये आर्टिकल छपा हुआ है। स्टॉक टू बाय मोतीलाल ओसवाल स्पॉट्स 40% अपसाइड इन दिस स्टॉक, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक शेयर्स रैली 5%। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट, मतलब इस स्टॉक के बारे में बात किया जा रहा है। दैट इज अवर क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो स्टॉक है उसके बारे में बात हो रहा है कि इसमें 40% का जो रैली उम्मीद की जा रही है। बट लेकिन आप उसके बाद देखोगे द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज ए डोजी कैंडल, ठीक है। ये जो अब उसके बाद, अभी इसके बाद इसने जो फॉर्म किया इट इज ए डोजी कैंडल। अभी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि भैया अभी जाना कहाँ है, जाना ऊपर है या जाना नीचे है, ठीक है ना। ब्रोकरेज रिपोर्ट के कारण, मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट के कारण इंट्राडे में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रैली तो आ गया, बट अभी ये सस्टेन नहीं कर रहा है। और इसमें जिन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने जो इसको जो टारगेट दिया हुआ वो काफी 350 का टारगेट, आप सोच सकते हो कहाँ पर 350 का टारगेट कहाँ पे बैठ रहा है। तो यह तो मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो, मतलब 350 का टारगेट मीन्स मतलब यहाँ कहीं, मतलब यहाँ से मतलब इट हैज टू रैली सो मच। तो 350 का टारगेट अभी ऑन ए शॉर्ट टर्म में तो आएगा नहीं, से 1 से 1.5 साल यदि आना भी होगा तो इट विल टेक 1 to 1.5 years, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इतना, दिस इज कमिंग, ये बीच में आ रहा है, ये यहाँ से इतना, तो इट हैज टू मूव, इतना इसे मूव करना पड़ेगा टू अचीव अ टारगेट ऑफ 350। आ सकता है 1 से 2 साल में आ सकता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप जो देख रहे हो दिस, इसमें जो ये 18 दिसंबर का यू कैन सी हियर जो वॉल्यूम्स वर एक्सऑर्बिटेंट वॉल्यूम्स, ठीक है ना। एवरेज वॉल्यूम्स 2.5 होता है और उस दिन हमें वॉल्यूम्स मिला था 15.24 मिलियंस। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे चला जा रहा है, ओके, नो इश्यूज। तो अभी स्टॉक में करना क्या है, ठीक है ना। ये तो हो गया भैया मोतीलाल ओसवाल, उनका काम है रिसर्च रिपोर्ट निकालना और वहाँ पे कुछ टारगेट देना, ठीक है। उनके कुछ रिसर्च रिपोर्ट सही निकलते, कुछ गलत निकलते, वो अलग बात है। बट जहाँ तक अभी इसका सुपर ट्रेंड जो है और ये डेली टाइम फ्रेम भी इसका सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है। द सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव, और ये अभी से नेगेटिव नहीं है, ये काफी दिनों से नेगेटिव है, ठीक है ना। ये नेगेटिवपन कहाँ से शुरू हुआ था? मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लूँ, या मैं जूम इन कर लेता हूँ, ये इंडिकेटर बीच में तंग कर रहा है, सो आई हैव टू। तो ये काफी दिनों से इसका जो सुपर ट्रेंड है, यहाँ से जो इसका जो नेगेटिव हुआ था, ये काफी दिनों से नेगेटिव, और जो रैली जो उसमें जो गिरावट देख रहे हो, इससे शार्प 45 डिग्री का जो एक शार्प एक मतलब गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो जिसमें तो अभी इंट्राडे में ये यदि हमें खरीदना भी होगा तो आई वुड लाइक टू बाई
अबव दिस लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ही मैं इसे खरीदना पसंद करूंगा, ठीक है ना। तो जब ये यू बना चुका होगा तो एट दैट टाइम द सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव नॉट ओनली ऑन अ डेली बेसिस बट द सुपर ट्रेंड माइट बिकम पॉजिटिव ऑन द वीकली बेसिस ऑल्सो। वीकली बेसिस में भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि यहाँ से एक यू बना के फिर कप बना के फिर उसका हैंडल बना के फिर उसके बाद ही अप मूव करता है, तो जो मोतीलाल ओसवाल ने हमें जो टारगेट दिया था 350 का टारगेट, तो वो टारगेट अचीव हो सकता है। यदि अभी हम इसमें एंटर करते तो वी बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। भले यहाँ से मतलब इसका जो डाउन साइड हो सकता है कि इसका डाउन साइड ज़्यादा ना हो क्योंकि ये काफ़ी गिर चुका है, बट वी मे बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एक जो टाइम करेक्शन हो सकता है। सो आई विल बी कंफर्टेबल इन द स्टॉक ओनली व्हेन इट कंप्लीट्स दिस कप। ये कप का फॉर्मेशन कप कंप्लीट करके उसके बाद ये जो हैंडल बनाएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये होगा क्या, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा इसका हेड और ये हो जाएगा राइट शोल्डर और उसके बाद हो जाएगा 350 का जो लेवल जो मोतीलाल ओसवाल ने हमें दिया है दैट वी कैन अचीव। सो दैट इज अ पोजीशन। आई विल कीप दिस स्टॉक इन माय रडार। एक छोटा सा क्वांटिटी लेके छोड़ दूंगा ताकि मैं इसको ट्रैक करते रहूं, मेरे मतलब नज़र में ये स्टॉक रहे। और जब ये इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा then that will be the time when I will enter in the stock aggressively. Till then I will keep the stock in my radar and I will keep in my watch list. तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत